2016 में मुझे एक कलीसिया अगुआ के रूप में चुना गया। वहाँ काम संभालने पर मैंने बहुत दबाव महसूस किया, क्योंकि मुझे सत्य की समझ नहीं थी। इसलिए जब भाई बहनों को दिक्कतें आती तो मुझे समझ नहीं आता कि उनकी मदद कैसे करूं। मैं सिद्धांतों के अनुसार लोगों की नियुक्ति करना नहीं जानता था, इसलिए मैं प्रार्थना करता, सिद्धांत समझने के लिए सत्य खोजता। खुद समझ न आने पर अपने सहकर्मियों से सलाह भी लेता। समय के साथ लोगों और हालात को परखने की मेरी काबिलियत बढ़ी और मैं भाई बहनों को उनकी खूबियों के आधार पर नियुक्त करने में सक्षम हो गया। एक बार मेरे साथ काम करने वाले भाई ने बताया कि सुसमाचार दल की मुखिया बहन शाह जैसे तैसे काम निपटा रही है और बहुत ढीली है, और वो काम में रोड़े अटका रही है। उसने उसे दल अगुआ के पद से हटाने का सुझाव दिया। मैंने मन ही मन सोचा कि वो बहुत योग्य और अपने काम में दक्ष है। भले ही वो थोड़ी भ्रष्टता दिखा रही हो, अगर उसे मदद मिल जाए और वो कुछ बदलाव कर पाए तो उससे कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए मैंने बहन शाह की हालत को उजागर करके उसकी काट छाट की और उससे निपटा। संगति के कुछ सत्रों के बाद मैंने देखा कि अपने कर्तव्य में उसका रवैया थोड़ा बदल गया है। वो ज्यादा पहल कर रही थी और विवेकशील भी थी। कुछ समय बाद उसे पदोन्नत कर और काम भी दे दिया। बहुत बढ़िया। मैंने सोचा मेरा ख्याल सही था। हमने उसे बर्खास्त न करके परमेश्वर के घर में एक प्रतिभाशाली इंसान को बढ़ावा दिया। लगता है मुझे बुरे भले की अच्छी पहचान हो गई है। फिर ये सोचकर कि मैं ज्यादा अनुभवी हूँ, इसलिए हर मसला खुद संभाल सकता हूँ, मैंने उस भाई के साथ नियुक्तियों और बर्खास्तगियों के बारे में चर्चा करनी बंद कर दी। 2 साल गुजर गए और मैं कलीसिया के काम के लिए व्यवस्थाएं करने में और कुशल हो गया। ये सोचकर कि मैं चीजों को समझ सकता हूँ, मैं ज्यादा घमंडी होता गया। मेरी भी यही समस्या है। मुझे हमेशा लगता है कि मैं अनुभवी हूँ और चीज़ों को समझता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर मामले में मेरी ही बात मानी जाए। हाँ, उस वक्त मुझे एहसास नहीं हुआ कि मेरी हालत अच्छी नहीं है। एक दिन एक अगुआ के पास से एक पत्र आया जिसमें लिखा था कि हमारी कलीसिया की बहन झांग एक दूसरी कलीसिया से बर्खास्त होकर लौट आई है। मुझे उनके लिए सभा करनी थी। मैं सोचने लगा, बहन झांग से अपनी बातचीत के दौरान मैंने देखा था कि वो घमंडी है, लोगों को डांटती रहती है और उसके साथ काम करना मुश्किल है। मुझे लगा वो बिल्कुल नहीं बदली। कुछ समय बाद हमारी कलीसिया में आने वाले नए सदस्यों के सिंचन के लिए हमें लोगों की जरूरत थी। मेरे साथ काम करने वाले भाई लियू ने कहा कि उन्होंने बहन जांग के साथ सभाएं की है। बर्खास्तगी के बाद उसने प्रायश्चित कर आत्मज्ञान हासिल कर लिया है। साथ ही उसने पहले भी नए सदस्यों का सिंचन किया था और बहुत असरदार रही थी। उसने सुझाया कि उसके आत्मचिंतन के इस दौर में हमें उसे सिंचन का काम देना चाहिए। जैसे ही उसने बहन झांग का नाम सुझाया, मैं सोचने लगा कि ये विचार जरा भी अच्छा नहीं। ये बहन झांग को नहीं जानता, वो सत्य का अनुसरण नहीं करती। उसने थोड़ी समझ होने की बात की और उसे लगा उसने प्रायश्चित कर लिया है। मुझे लगा इस भाई में अंतर्दृष्टि नहीं है, इसे भले बुरे की पहचान नहीं है। मैंने उससे दृढ़ता से कहा, मैं बहन झांग को जानता हूँ। वो घमंडी है और लोगों को बहुत नीचा दिखाती है। उसके साथ काम करना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा उसने खुद को सच में नहीं समझा है, ना ही वो बदली है, वरना उसे बर्खास्त ना किया जाता। वो इस काम के लिए सही नहीं है, हम उसे ये काम नहीं दे सकते। भाई लियू ने आगे कहा, हम उससे ज्यादा अपेक्षा नहीं कर सकते। वो थोड़ी सी घमंडी जरूर है, लेकिन वो बर्खास्तगी के अनुभव के जरिए अपने बारे में जान गई है और वो प्रायश्चित करने में सक्षम रही है। अब वो संभल कर बोलती है और दूसरों के साथ ठीक से पेश आती है। उसके घमंड में भी थोड़ा बदलाव आया है। हमें लोगों के साथ सही ढंग से पेश आना चाहिए। वो सही कह रहा था। तो क्या तब आप उसकी बात से राजी हो गए? नहीं, उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ा गुस्सा आया। मैंने सोचा, ये इस काम में नया है, इसे कुछ नहीं पता, इसे बस मेरी बात मान लेनी चाहिए। मैंने और ज्यादा जोर देते हुए कहा, क्या बहन झांग की हालत बिल्कुल स्पष्ट नहीं है? मैं यूं ही अपनी राय नहीं बना लेता। वो उस काम के लिए सही नहीं है, हमें उससे सिंचन का काम नहीं करवाना चाहिए। मुझे अपनी राय पर अड़ा हुआ देखकर भाई लियो ने और कुछ नहीं कहा।
थोड़ा समय बीत गया और सिंचन करने वाले लोगों की कमी से कुछ नए सदस्यों ने सभाओं में आना बंद कर दिया क्योंकि उन्हें समय पर पर्याप्त सहायता नहीं मिली। जब भी एक अगुआ हमारे काम का जायजा लेने आई तो वो भाई लियू के साथ बहन झांग से बात करने गई। जब वो लौट आए तो भाई लियू ने कहा, परमेश्वर के घर को सिंचन करने वालों की जरूरत है। बहन झांग खुद को थोड़ा जान गई है, प्रायश्चित करने और बदलने को तैयार है। उसे बर्खास्त जरूर किया गया था लेकिन उसने कोई बुरा काम नहीं किया, वो बस थोड़ी घमंडी है। अगर वो सत्य स्वीकार करके बदल जाए तो उसे विकसित किया जा सकता है। किसी एक बात से उसे मत आंकिए, प्रायश्चित का मौका दीजिए। हाँ, हमने इस बारे में चर्चा की है और बहन झांग को सिंचन का काम संभालना चाहिए। उसे इस पद के लिए बहन झांग की सिफारिश करते देख मैंने सोचा, मैं पिछली बार इस बारे में स्पष्ट था। इतने थोड़े समय में वो कैसे बदल सकती है? मैं लंबे समय से अगुआ के रूप में काम कर रहा हूँ और लोगों को परखना जानता हूँ, तो तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते? ऐसे तुम गलती करने से बच सकते हो। मैंने अपनी राय एक बार फिर जोर देकर दोहराई। मुझे अपनी राय पर अड़ा देख अगुआ ने मुझे सख्ती से कहा, हमने बहन झांग को समझा है, हमने उससे बात की है, उसकी संगति सुनी है। उसने आत्मचिंतन करके कुछ आत्मज्ञान पाया है, वो प्रायश्चित करके बदलने को तैयार है। हमें उसे कोई काम करने देना चाहिए, उसे प्रायश्चित करने का मौका मिलना चाहिए। हम लोगों के पिछले बर्ताव के आधार पर उन्हें नहीं आंक सकते। हाँ, सही बात है। आप कहते हैं कि वो घमंडी है, लेकिन परमेश्वर के घर में घमंडी लोगों को कब से विकसित नहीं होने दिया गया है? बहन झांग सिंचन के काम के लिए सही है और अभी इस काम के लिए लोगों की जरूरत भी है। आप अड़े हुए हैं कि उसको काम ना दिया जाए। क्या ये मनमानी और तानाशाही नहीं है? यकीनन। कलीसिया में नियुक्ति आप करते हैं, आपकी मंजूरी बिना लोग अपना कर्तव्य नहीं निभा सकते। आप घमंडी और अक्खड़ हैं। ऐसा करके आप कलीसिया के काम और प्रतिभाशाली लोगों के विकास में रुकावट पैदा कर रहे हैं। अगुआ मुझसे इस तरह निपटे, इस कारण मैं बहुत परेशान हो गया, लेकिन मेरा विरोध बना रहा। मुझे लगता था मुझे बहुत अनुभव है, मुझे लोगों की अच्छी परख है, इसलिए मैं बहन झांग के बारे में गलत हो ही नहीं सकता। पर सभी असहमत थे, इसलिए मैं अपनी बात पर अड़ा नहीं रह सका। मैंने पेमन से कहा, आपने उसमें बदलाव देखा है तो उसे सिंचन का एक मौका देते हैं। ढंग से काम नहीं किया तो उसे हटा देंगे। घर पहुंचकर मैंने अगुआ द्वारा मुझे फटकारे जाने के बारे में सोचा और बहुत बेचैनी महसूस की। क्या मैं बुराई नहीं कर रहा था? परमेश्वर के विरुद्ध काम नहीं कर रहा था? ये सच में गंभीर बात है। लेकिन फिर मैंने सोचा, बहन झांग को उस पद पर नियुक्त ना करने का फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर लिया था, तो उन्होंने मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों की? मैंने क्या गलती कर दी थी? मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, इस बहन द्वारा अपनी आलोचना स्वीकार करने में मुझे बड़ी मुश्किल हो रही है। मैं नहीं जानता खुद को कैसे समझूं या सत्य के किस पहलू में प्रवेश करूं। कृपया मुझे रास्ता दिखाओ। आमीन। आमीन। फिर मैंने परमेश्वर के ये वचन पढ़े। उतावला होने का क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि किसी समस्या से सामना होने पर बिना सोचे समझे और दूसरे क्या कहते हैं इसकी परवाह किए बिना जो तुम्हारे हिसाब से ठीक हो वो आचरण करना। ना तो तुम्हें कोई समझा सकता है और ना कोई तुम्हारा मन बदल सकता है। नतीजतन तुम्हें जरा भी प्रभावित नहीं किया जा सकता। तुम अपनी बात पर अड़े रहते हो, दूसरों की अर्थपूर्ण बातों को भी अनसुना करते हो और अपने तरीके को ही सही मानते रहते हो। अगर ऐसा हो तब भी क्या तुम्हें दूसरों के सुझावों पर ध्यान नहीं देना चाहिए? फिर भी तुम ध्यान नहीं देते। दूसरे लोग तुम्हें अड़ियल कहते हैं। कैसे अड़ियल? इस कदर अड़ियल कि 10 बैल भी मिलकर तुम्हें डिगा नहीं सके। अत्यधिक अहंकारी और दुराग्रही। सत्य जब तक सामने आकर नाचने ना लगे तब तक उसे अनदेखा करते हो। क्या ये मनमानी नहीं है? तुम वो करते हो जो करना चाहते हो, जो करने की सोचते हो और तुम किसी की नहीं सुनते। अगर कोई कहे कि तुम्हारे काम सत्य के अनुरूप नहीं है तो तुम कहोगे ये सत्य के अनुरूप हो या ना हो मैं यही करूंगा। अगर वो अनुरूप नहीं है तो मैं कोई तर्क या औचित्य दे दूंगा। मैं बाध्य करूंगा, मेरी बात सुनो, मैंने ये तय कर लिया है। दूसरे कह सकते हैं कि तुम्हारे काम बाधाकारी हैं, इसके गंभीर नतीजे होंगे और वो परमेश्वर के घर के हितों को क्षति पहुंचाएंगे, लेकिन तुम उनकी बात पर ध्यान देने के बजाय और अधिक तर्क देते हो। मैं यही करूंगा, चाहे तुम्हें पसंद हो या नहीं। मैं इसे ऐसे करना चाहता हूं। तुम पूरी तरह गलत हो, मैं पूरी तरह सही हूं। हो सकता है तुम सही हो, शायद उसके गंभीर नतीजे न हो,
लेकिन तुम ये कैसे स्वभाव को उजागर कर रहे हो? अहंकार, अहंकारी प्रकृति तुम्हें दुराग्रही बनाती है। ऐसे स्वभाव के साथ क्या लोग स्वेच्छाचारी और अविवेकी होने की ओर उन्मुख नहीं होते? परमेश्वर हर व्यक्ति से कैसा व्यवहार करता है? कुछ लोग अपरिपक्व कद वाले या कम उम्र होते हैं या थोड़े समय पहले परमेश्वर के विश्वासी बने होते हैं। शायद परमेश्वर उन्हें सार रूप से बुरा या दुर्भावनापूर्ण न समझे। वो ज्ञानी है या उनमें क्षमता नहीं है या उन पर अत्यधिक नियंत्रण है और अब तक सत्य समझना और जीवन में प्रवेश करना बाकी है। इसलिए उन्हें मूर्खतापूर्ण या अज्ञानी हरकतें ना करने में मुश्किल होती है। लेकिन परमेश्वर लोगों के मूर्खता करने पर ध्यान नहीं देता, वो सिर्फ उनके दिलों को देखता है। अगर वो सत्य का अनुसरण करने के लिए कृत संकल्प है तो वो सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और अगर यही उनका उद्देश्य है तो फिर परमेश्वर उन्हें देख रहा है, उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। परमेश्वर उन्हें अवसर दे रहा है जो उन्हें प्रवेश करने की अनुमति देता है। परमेश्वर उन्हें एक झटके में नहीं मारता, न वो उनके एक अपराध को पकड़कर बैठा रहता है। परमेश्वर ने कभी लोगों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया है। इस बात को देखते हुए अगर लोग ऐसा व्यवहार करते हैं तो क्या ये उनके भ्रष्ट स्वभाव को नहीं दर्शाता है? ये निश्चित ही उनका भ्रष्ट स्वभाव है। देखो कि परमेश्वर अज्ञानी, मूर्ख और अपरिपक्व आध्यात्मिक कद के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है। वो मनुष्य के भ्रष्ट स्वभाव के आम प्रदर्शन से कैसे पेश आता है, दुर्भावनापूर्ण लोगों से कैसा व्यवहार करता है। परमेश्वर अलग तरह के लोगों के साथ अलग ढंग से पेश आता है और उसके पास विभिन्न लोगों की बहुत सी परिस्थितियों को प्रबंधित करने के भी कई तरीके हैं। तुम्हें इन सत्यों को समझना होगा। समझ गए तो तुम लोगों से सिद्धांत अनुसार पेश आने का तरीका जान जाओगे। आमीन। परमेश्वर के वचनों के प्रकाशन के आधार पर मैंने आत्मचिंतन करना शुरू किया। मुझे लगा लोगों की नियुक्ति करने का मुझे पूरा अनुभव है और सिद्धांतों पर भी अच्छी पकड़ है। खासतौर पर जब मेरा चुना हुआ कोई व्यक्ति अपने काम में सफल होता तो मुझे सचमुच ऐसा लगता कि मुझे भले बुरे की परख है। मैं इसका लाभ उठाना चाहता था और आत्म प्रशंसा का शिकार होकर किसी दूसरे के सुझाव को नहीं सुनता था। जब भाई लियू को बहन झांग के हालात की सही समझ आई और उसने कहा कि बर्खास्त होने के बाद उसने कुछ आत्मज्ञान हासिल किया है, वो प्रायश्चित करके बदलना चाहती है, और मुझे न्यायपूर्ण ढंग से पेश आने को कहा, तो मैंने उसकी बात नहीं मानी। मैंने बहन झांग को जैसा पहले देखा था उसी के आधार पर उसे वर्गीकृत कर दिया था, ये सोचते हुए कि वो घमंडी है या सत्य का अनुसरण नहीं करती और बदली नहीं है, वो सिंचन का काम नहीं कर सकती। लेकिन असल में परमेश्वर ने कभी ऐसा नहीं कहा। हाँ। परमेश्वर के घर ने कभी ऐसा नहीं किया। अगर कोई व्यक्ति सत्य के दर्शन समझ सकता है और सिंचन के काम के नतीजे हासिल कर सकता है तो उसे प्रशिक्षित किया जा सकता है। परमेश्वर के घर ने गंभीर अपराध करने वालों को भी एकदम से खारिज नहीं किया है। अगर वो सत्य को स्वीकार करके आत्मचिंतन कर सकते हैं, अपनी गलतियों के लिए प्रायश्चित कर सकते हैं और बदलने को तैयार हैं, तो परमेश्वर का घर उनका उपयोग कर सकता है। सही बात है। कोई कैसा भी भ्रष्ट स्वभाव दिखाए या उसने परमेश्वर के घर के कार्य में जो भी बाधा डाली हो, अगर वो दुष्ट या मसीह विरोधी नहीं है तो परमेश्वर उसे कोई कर्तव्य निभाने और सीखने का मौका देता है। यही है परमेश्वर का प्रेम और उद्धार। हाँ। मैंने परमेश्वर का स्वभाव या उसके घर में लोगों के साथ पेश आने के सिद्धांत नहीं समझे थे। मैं बहन झांग की खूबियां नहीं देख रहा था और उसने पहले जो भ्रष्टता दिखाई थी उसे भूल नहीं पा रहा था और मनमानी राय बनाते हुए उसे सिंचन का काम देने से इनकार कर रहा था। इससे नए विश्वासियों का समय रहते सिंचन नहीं हो पाया था और ये परमेश्वर के घर के काम में बाधक था। क्या ये दुष्टता नहीं थी? बिल्कुल थी। मैंने पछतावे से भरकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैं घमंडी और अड़ियल हूं। मैं अब मनमानी नहीं करना चाहता, प्रायश्चित करके बदलना चाहता हूं। आमीन। फिर अगली बार जब मैं बहन झांग के साथ एक सभा में था और मैंने उसे आत्मज्ञान की चर्चा करते हुए सुना, उसने व्यवहारिक ढंग से प्रायश्चित किया था। तब मुझे और भी ज्यादा अपराध बोध हुआ। बहन झांग ने सिंचन का काम हाथ में लेने के बाद गंभीरता से उसकी जिम्मेदारी संभाली और उसका सिंचन पाए हुए भाई बहनों ने प्रगति की। बाद में उसे पदोन्नत करके कई कलीसियाओं के सिंचन कार्य के प्रबंधन का काम सौंपा गया। परमेश्वर का धन्यवाद। उसे इतना अच्छा काम करते देखकर मुझे और भी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। अपने इतना अधिक घमंडी होने, उसे काम न देने और परमेश्वर के घर के कार्य में रुकावट पैदा करने पर मुझे खुद से घृणा हुई। मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास सत्य नहीं है, मुझ में गहरी समझ नहीं है।
मैंने अपने अनुभव से कुछ नियम सीखे थे, लेकिन कलीसिया का कार्य सिर्फ उन्हीं के सहारे अच्छे ढंग से नहीं किया जा सकता। उस घटना के बाद मैं कामों में लोगों की नियुक्ति ज्यादा सावधानी से करने लगा। जब भी मैं मनमानी करना चाहता तो मैं प्रार्थना करना और अपना अहम छोड़ना न भूलता और सत्य का अभ्यास करता और सभी की बातों पर ध्यान देता। परमेश्वर का धन्यवाद। मुझे लगा इस अभ्यास में थोड़ा प्रवेश पा लिया है, लेकिन बाद में ऐसा कुछ घटित हुआ जिसने मुझे फिर से उजागर कर दिया। 6 महीने बाद कलीसिया के कुछ सदस्य अपने परिवारों की अड़चन पैदा करने के कारण अपने काम पर न आ सके। हमें उनकी जगह संभालने के लिए लोगों की जरूरत पड़ी। मैंने कुछ ऐसी बहनों को ढूंढा जो जिम्मेदार थीं और विभिन्न स्थितियों को संभाल सकती थीं, मगर उनके साथ सुरक्षा के कुछ खतरे थे। मैंने सोचा चूंकि उन्हें अपने स्थानीय इलाके में कोई काम नहीं करना, इसलिए उनके ये काम संभालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें ज्यादा लोगों की जरूरत थी और मुझे उनसे बेहतर उम्मीदवार नहीं मिले थे, इसलिए सोचा अभी उन्हें नियुक्त कर दूं, फिर बेहतर व्यक्ति मिलने पर उन्हें बदल दूंगा। जब मैंने भाई ल्यू को बताया कि मैं कलीसिया के सामान्य मामलों का काम बहन झाओ को देना चाहता हूं, तो उसने कहा हमें सिद्धांतों का पालन करना होगा। अगर सुरक्षा का खतरा है तो वो कलीसिया के लिए काम नहीं कर सकती। इस काम के लिए बहन झाओ सही नहीं रहेंगी। हमें इस सिद्धांतों पर चलना होगा। ये देखकर कि वो समूह में शामिल नहीं है, मैंने असहमति जताई और कहा क्या हमें तुरंत जरूरत नहीं है? तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही डर रहे हो? ये सच है कि वो अपने शहर में एक विश्वासी के रूप में जानी जाती है, लेकिन पुलिस द्वारा उसकी जांच पड़ताल हुए बरसों बीत गए हैं। यही नहीं, उसमें हिम्मत और बुद्धि है, मैं ये जानता हूं। मुझे नहीं लगता हमारे पास उससे बेहतर कोई उम्मीदवार है। 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं और एक काम संभालने के लिए मुझे कोई और नहीं मिल पाया है। हम अपने काम में आंख मूंद कर नियमों का पालन नहीं कर सकते। उसने मेरी बात सुनी और फिर बोला, खतरे वाले किसी व्यक्ति को नियुक्त करना सिद्धांतों का उल्लंघन है। हमें पहले सुरक्षा को ध्यान में रखना होगा। मैंने उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और बहन झाओ को लेने पर अड़ा रहा। इसके बाद मैंने पत्र पहुंचाने के काम के लिए बहन लियू को लिया, जिसके साथ भी सुरक्षा का खतरा था। जल्दी कम्युनिस्ट पार्टी ने आवासीय पंजीकरण की जांच करने की आड़ में विश्वासियों की जांच पड़ताल शुरू कर दी। बहन झाओ विश्वासी के रूप में विख्यात थी, इसलिए वो जहां रह रही थी वहां पहचान पत्र ना दिखा पाने के कारण शक के दायरे में आ गई थी। वो कलीसिया के मामले संभालने वाले जिस दूसरे व्यक्ति के संपर्क में थी उसे भी निगरानी में डाल दिया गया। नतीजा ये हुआ कि कई विभिन्न कलीसियाओं से हमारे संपर्क पर असर पड़ गया। तकरीबन 20 दिन तक सबका संपर्क टूट गया, जिससे कुछ फौरन किए जाने वाले काम अटक गए। इनके असर से निपटने के कुछ काम भी पूरे नहीं हो सके। ये एक बड़ा झटका था। बिल्कुल। जब अगुआ ने इस बारे में सुना और उन्हें पता चला कि मैंने सुरक्षा के खतरे वाले व्यक्तियों को नियुक्त करने पर जोर दिया था, तो वो मुझसे सख्ती से निपटी। आप फिर से मनमानी कर रहे हैं। आप हमेशा मनमानी करते हैं, सिद्धांतों के खिलाफ जाते हैं। इस बार परमेश्वर के घर के कार्य को गंभीर नुकसान पहुंचा है। शैतान का नौकर बनकर कलीसिया के काम में बाधा डालकर आपने वो किया है जो बड़ा लाल अजगर चाहकर भी अकेले नहीं कर पाता। ऐसा बर्ताव करने की वजह से हमने आपको आपके काम से हटाने का फैसला किया है। मुझे लगा जैसे मुझे जोर का थप्पड़ पड़ा हो। मैं सन्न रह गया। मुझे लगा जैसे सब खत्म हो गया। जो भाई बहन फंस गए हैं, अगर वो गिरफ्तार हो गए तो क्या होगा? अगर ऐसा हुआ तो मैंने सच में बहुत भयंकर काम किया है। यकीनन। इस बारे में मैंने जितना सोचा, मैं उतना ही अपराध बोध से भर गया। लगा जैसे मेरे दिल पर छुरी चल गई है। मुझ में जोश ही नहीं रहा। मैं इसी दुख में जी रहा था, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था और अपने बुरे कामों को स्वीकार कर रहा था। हे परमेश्वर, मैं बहुत घमंडी, बहुत दम्भी हूं। मेरी मनमानी ने परमेश्वर के घर के कार्य को बहुत नुकसान पहुंचाया है। तुम मुझे जो भी दंड दो मुझे स्वीकार है, बस उन भाई बहनों को गिरफ्तारी से बचा लो। आमीन। बाद में मुझे पता चला कि समय रहते कलीसिया के उन सदस्यों का तबादला कर दिया गया था और वो गिरफ्तारी से बच गए थे। मैंने राहत की सांस ली। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। इसके बाद मैंने आत्मचिंतन किया। मैं हमेशा अपने काम में इतनी मनमानी क्यों करता हूं? ये चीज मुझ में कैसे पैदा हुई? मैंने परमेश्वर के ये वचन पढ़े,
केवल सत्य की खोज करके ही स्वभाव में बदलाव लाया जा सकता है। ठीक है। अगर तुम्हारे भीतर वाकई सत्य है तो तुम सही मार्ग पर होगे। सत्य के बिना बुरे काम करना आसान है और तुम ये अपनी मर्जी के बिना करोगे। उदाहरण के लिए, यदि तुम्हारे भीतर अहंकार है तो तुम परमेश्वर की अवहेलना करने से खुद को रोक नहीं सकोगे। तुम ऐसा जानबूझकर नहीं, बल्कि अपनी अहंकारी प्रकृति के कारण करोगे। अपने अहंकार के कारण तुम परमेश्वर को तुच्छ समझोगे और उसे ऐसा देखोगे जैसे कि उसका कोई महत्व ही ना हो। वो तुमसे स्वयं की प्रशंसा करवाने की वजह होंगे, निरंतर तुमको दिखावे में रखवाएंगे और अंततः परमेश्वर के स्थान पर बिठाएंगे और स्वयं के लिए गवाही दिलवाएंगे। तुम आराधना किए जाने हेतु सत्य में अपने स्वयं के विचार, अपनी सोच और अपनी स्वयं की धारणाएं बदल लोगे। देखो कि लोग अपनी उद्दंड और तंबी प्रकृति के कारण कितनी बुराई करते हैं। आमीन। आमीन। इन वचनों से मैंने जाना कि बार बार अपने काम में मनमानी करने की आदत मेरे घमंडी प्रकृति के काबू में होने का नतीजा थी। इसीलिए मैं बुरे काम और परमेश्वर का प्रतिरोध किए बिना नहीं रह पाता था। मैं उसी प्रकृति के नियंत्रण में था, इसलिए खुद को बहुत बड़ा समझता था। मुझे लगता था कि मैं बाकी सबसे बेहतर हूं, मैं हर किसी से ज्यादा सही हूं। इसलिए कलीसिया के मामलों में मेरा फैसला ही चलना चाहिए। किसी मामले में मन बना लेने के बाद मैं और किसी की नहीं सुनता था। मैं चाहता था लोग मेरे विचारों का इस तरह पालन करें मानो वो सत्य सिद्धांत हो। मैं जानता था कि वो दो बहनें सुरक्षा के लिए खतरा हैं और उन्हें वो काम नहीं करना चाहिए। इसे लेकर मेरे मन में भी खटका था, लेकिन मैं खुद को छोड़कर परमेश्वर की इच्छा पता नहीं कर सका। मैंने किसी की नहीं सुनी और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन की भी अनदेखी की। जिद में आकर मैंने उन दो महिलाओं को काम पर लगाया और परमेश्वर के घर के कार्य को गंभीर नुकसान पहुंचाया। अगर मुझ में सत्य को खोजने की जरा भी इच्छा होती, अगर मैंने भाई लियू के सुझाव सुने होते तो ऐसे भयानक नतीजे ना हुए होते। हाँ। इन सब बातों का एहसास होने पर मुझे बहुत ज्यादा पछतावा हुआ। मुझे अपनी मनमानी से घृणा हो गई। सीसीपी परमेश्वर के कार्य को कमजोर करने का काम बंद नहीं करती, अनुयायियों का दमन और गिरफ्तार करने के लिए चालें चलती है। मैंने असुरक्षित लोगों को काम पर नियुक्त कर सिद्धांतों का उल्लंघन किया था, जिससे दूसरे सदस्य भी निगरानी में रख दिए गए थे। क्या ये शैतान की तरफ से काम करना नहीं था? परमेश्वर के कार्य को नष्ट करने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी की सहायता करना नहीं था? हाँ। अगर परमेश्वर की सुरक्षा नहीं मिली होती तो उन भाई बहनों को जेल में डाल दिया गया होता। तब मैंने सच में बहुत बुरा काम किया होता। इस विचार ने मुझे डरा दिया। कलीसिया ने मुझे एक अगुआ का काम दिया था और परमेश्वर की इच्छा यह थी कि मैं सत्य का अभ्यास करके सिद्धांतों के अनुसार काम करूं, भाई बहनों को उनके उपयुक्त पद देने की व्यवस्था करूं। इस तरह वो अपनी खूबियों का प्रयोग करके अच्छे कर्म कर सकेंगे। लेकिन मैंने सोचा, एक अगुआ के रूप में थोड़ा अनुभव पाकर मैंने दूसरों को कुछ खास नहीं समझा और मेरे दिल में परमेश्वर तो था ही नहीं। मैं अपनी मनमानी कर परमेश्वर के घर के सत्य सिद्धांतों को भी गंभीरता से नहीं ले रहा था। घमंड में मैंने अपनी पूरी समझ गंवा दी। मैंने कलीसिया से निकाले गए मसीह विरोधियों के बारे में सोचा। वो बहुत घमंडी थे और परमेश्वर के घर के सत्य सिद्धांतों की अवहेलना करते थे। वो तानाशाह थे और अपनी मनमानी करते थे, परमेश्वर के घर के कार्य में रुकावट डालते थे। आखिरकार उन्हें कलीसिया से निकाल दिया गया। अगर मेरा घमंडी स्वभाव ठीक नहीं हुआ तो देर सवेर मैं भी एक मसीह विरोधी के रास्ते पे चल पड़ूंगा, फिर मुझे भी हटा देंगे। सही बात है। आपकी बातें सुनकर समझ आ रहा है कि सिद्धांतों को ना खोजने और दूसरों के सुझावों पर ध्यान न देने का अर्थ है हम किसी भी पल परमेश्वर के खिलाफ कुछ कर डालेंगे। इसके नतीजे भयानक होंगे। हाँ, उस वक्त मैं अपनी घमंडी प्रकृति के साथ जीने के ख्याल से बहुत डर गया था। इतना बुरा काम करने के बावजूद मुझे निकाला नहीं गया, सिर्फ मेरे काम से हटाया था। परमेश्वर ने मुझे प्रबुद्ध करके रास्ता भी दिखाया, मुझे खुद को जानने, प्रायश्चित करने और बदलने का मौका दिया था। मैं परमेश्वर के प्रेम का अनुभव कर रहा था और मुझे बहुत पछतावा हुआ। मैं खुद को बदलने को तैयार था। आमीन। मैंने सचेत होकर अभ्यास और प्रवेश करने का तरीका खोजने की कोशिश की ताकि मैं खुद को बदल सकूं। मैंने परमेश्वर के वचन पढ़े,
तुम अपने अविवेक का समाधान कैसे करते हो? जब तुम्हारे मन में कोई विचार होता है तुम उसे दूसरों को बताओ और कहो कि तुम इस मसले पर क्या सोचते हो और क्या विश्वास करते हो। हर किसी से इस बारे में बात करो। सबसे पहले अपने दृष्टिकोण पर रोशनी डालो और सत्य को खोजो। इस अविवेकी स्वभाव पर विजय पाने का यह तुम्हारा पहला कदम है। दूसरा कदम, जब दूसरे लोग अपनी असहमति व्यक्त करते हैं, ऐसे में स्वेच्छाचारी और अविवेकी होने से कैसे बच सकते हो? विनम्र बनो, जिसे तुम सही समझते हो उसे अलग रखो और सभी लोगों को संगति करने दो। भले ही तुम्हें लगे कि तुम सही हो, पर उस पर अड़े ना रहो। ये आगे बढ़ना है, ये सत्य की खोज करने, स्वयं को नकारने और परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। इस प्रवृत्ति के साथ अपनी धारणा से चिपके न रहते हुए प्रार्थना करो। सही गलत में भेद न कर पाने के कारण परमेश्वर को तुम्हें उजागर करने और बताने देते हो कि करने लायक सबसे श्रेष्ठ कर्म क्या है। जैसे जैसे संगति में हर कोई शामिल होता है, पवित्र आत्मा सबको प्रबुद्धता देता है। परमेश्वर द्वारा प्रबोधन एक प्रक्रिया है जो तुम्हारे रवैये पर निर्भर करता है। यदि तुम्हारा रवैया कठोर स्वाग्रह का है तो परमेश्वर तुमसे मुंह मोड़कर तुमसे दूर हो जाएगा। वो निश्चित करेगा कि तुम्हें बाधा मिले। और यदि तुम्हारा रवैया सही है, अड़े रहने वाला नहीं है, ना ही दंभी, मनमाना और अंधाधुंध रवैया है, बल्कि सत्य की खोज और उसे स्वीकार करने का रवैया है, तो समूह के साथ संगति करने पर, पवित्र आत्मा द्वारा तुम्हारे बीच कार्य आरंभ करने पर वो तुम्हें किसी के वचनों के माध्यम से समझ की ओर ले जाएगा। कभी कभी जब पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति को प्रबुद्ध करता है तो वो सिर्फ कुछ शब्दों या वाक्यांशों में ही तुम्हें मामले की तह तक ले जाता है। उसी क्षण जिससे तुम चिपके हो उसकी त्रुटि देख लेते हो और समझ जाते हो कि कैसे काम करना सबसे अच्छा है। इस स्तर तक पहुंचने के बाद क्या व्यक्ति कुछ बुरा करने, गलत रास्ते पर चलने और कोई गलती का परिणाम भुगतने से बच गया है? इस तरह की चीज को कैसे हासिल किया जाता है? इसे ऐसा हृदय पाता है जो आज्ञा पालन और खोज करता है। जब तुम इसे हासिल कर लेते हो फिर तुम सही तरीके से कार्य करोगे और परमेश्वर की इच्छा संतुष्ट कर सकोगे। आमीन। आमीन। इन वचनों से मैं समझ गया कि घमंड और मनमानी छोड़ने के लिए परमेश्वर के प्रति श्रद्धा पर अटल और सत्य को खोजने वाला रवैया रखना जरूरी है। मैं अपने नजरिए पर अड़ा नहीं रह सकता, बल्कि मुझे दूसरों से चर्चा करनी चाहिए। अगर किसी के पास अलग राय हो तो उसे मानकर प्रार्थना करनी चाहिए। सत्य खोजकर सिद्धांतों पर अमल करना चाहिए। हाँ, मुझे भाई बहनों से सहयोग करना चाहिए। परमेश्वर का मार्गदर्शन पाने का यही तरीका है। अगर मैं अपनी सोच से चिपका रहूंगा तो पवित्र आत्मा का कार्य हासिल नहीं कर पाऊंगा। मैं चीजों को नहीं समझ पाऊंगा और अपने काम में रुकावटें पैदा करूंगा। मैंने अपनी घमंडी प्रकृति के कारण और परमेश्वर को अपने दिल में जगह ना देकर इतना बुरा काम किया था। ऐसा हर चीज का मालिक होने की चाह रखने और दूसरों के साथ ढंग से काम ना करने के कारण हुआ था। यह एहसास करके मैंने मन ही मन ठान लिया कि मसले सामने आने पर मैं इतना अड़ियल नहीं बनूंगा, बल्कि दूसरों से ज्यादा बातचीत करूंगा। जिसका भी विचार सत्य सिद्धांतों के अनुरूप होगा मैं उसे सुनूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। इसके बाद आपने इसमें प्रवेश कैसे पाया? फिर कलीसिया ने मुझे एक सिंचन दल के अगुआ का काम सौंपा। मैं आभारी था और मैंने उस काम को खुशी से लिया। मैं खुद को चेताता रहा कि मुझे अपनी विफलता से सबक लेना है और घमंडी प्रकृति के चलते मनमानी नहीं करनी। समस्याएं खड़ी होने पर मैं भाई बहनों को खोज कर उनसे चर्चा करता। एक बार मुझे एक अगुआ से पत्र मिला जिसमें लिखा था कि हमें सिंचन के लिए कुछ लोग ढूंढने हैं। मुझे लगा कि बहन सू इसके लिए सही रहेंगी, लेकिन दूसरों के आकलन के अनुसार वो घमंडी प्रकृति की थी और भाई बहनों के सुझाव और मदद स्वीकार नहीं करती थी। इससे मुझे लगा कि वो सत्य को स्वीकार नहीं करेंगी, इसलिए वो ऐसी नहीं है जिन्हें बढ़ावा दिया जाए। मुझे एहसास हुआ कि मैं फिर से मनमानी राय बना रहा हूं। मैंने परमेश्वर के ये वचन याद किए। निर्णय पर ना पहुंचना दंभी ना होने की अभिव्यक्ति है और अड़ियल ना होना तर्कयुक्त लोगों की अभिव्यक्ति है। यदि तुम आज्ञाकारी हो तो तुम सत्य का अभ्यास कर पाओगे। आमीन। मैं दोबारा अपनी मनमानी पर जोर नहीं दे सकता, बल्कि मुझे दूसरे भाई से बात करके देखना होगा उसका क्या कहना है। सही बात है।
जब मैंने उसे अपनी राय बताई तो उसने जवाब दिया, इन आकलनों के आधार पर ऐसा जरूर लगता है कि बहन सू वाकई घमंडी है, लेकिन मैंने देखा है कि ये सब उनकी पहले की भ्रष्टता पर आधारित है। हमें नहीं पता कि उन्होंने कोई आत्मज्ञान हासिल किया है या नहीं। हमें उन्हें दबाना नहीं चाहिए। तो चलो उनसे कहें कि वो अपना आत्मचिंतन लिख कर दें, फिर उनसे निकट संपर्क रखने वाले भाई बहनों की राय लेंगे। तब हम समझ सकेंगे कि वो इस काम के लिए सही उम्मीदवार हैं या नहीं। यही बेहतर होगा। सचमुच। मुझे लगा कि उसका सुझाव सत्य सिद्धांतों के अनुरूप है। अगर मैं सिर्फ थोड़े से भाई बहनों की राय के आधार पर उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सही ना मानूं तो ये जल्दबाजी होगी। हमें देखना होगा कि उनमें किस प्रकार का घमंड है। अगर उनमें घमंड है और वो सत्य को स्वीकार करना ही नहीं चाहती तो उन्हें काम नहीं सौंपना चाहिए। अगर उनमें काबिलियत है पर वो घमंडी हैं, अगर निपटान के बाद अपने बारे में जानकर वो खुद को बदल सकती हों तो ये सामान्य भ्रष्टता होगी। उनके बारे में ये सब बताने वाले लोग पहले उनके साथ काम कर चुके हैं, इसलिए हमें जानना होगा कि उनके संपर्क में जो है वो क्या कहते हैं। एक व्यापक नजरिया अपनाना सही होगा। बिल्कुल। ये बिल्कुल सही तरीका है। वाकई जब हमें बहन सू का आत्मचिंतन और दूसरे भाई बहनों का आकलन मिल गया तो हमने देखा कि उन्होंने कुछ अभ्यास और प्रवेश हासिल किया है। वो सत्य का अनुसरण करती हैं। हमने सिंचन के लिए उनकी सिफारिश की। तब से जब मुझे किसी काम के लिए किसी को चुनने की जरूरत होती है तो मैं अपनी मनमानी करके खुद फैसला नहीं करता, बल्कि दूसरों के सुझाव लेने पर ध्यान देता हूँ। मैं प्रार्थना और सत्य सिद्धांतों की खोज भी करता हूँ। इस प्रकार के अभ्यास से मुझे सुकून मिलता है। मुझमें यह बदलाव पूरी तरह से परमेश्वर के वचनों के न्याय और ताड़ना के कारण आया है। बहुत बढ़िया। परमेश्वर का धन्यवाद। धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। आपका अनुभव सुनना मेरे लिए बहुत मददगार है। परमेश्वर का धन्यवाद।